जय जय माता रानी। आज नवरात्र का 5वां दिन है जो माँ स्कंद माता को समर्पित होता है और माता जगत जननी के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं। माता रानी का आज का मंत्र है, जो भी 11-21 बार यह मंत्र का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिंहासनगता नित्यं पद्याश्रित करदया शुभदा सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ों में रहकर सांसारिक जीवों नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिक की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में ही इनकी गोद में विराजित थे। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर ऊपर की तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिधात्री देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने से कठिनाई नहीं आती है। कहते हैं इनकी पूजा से मोक्ष के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धरा था। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। देवासुर संग्राम में सेनापति भगवान स्कंद माता की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को 5वें रूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार कहते हैं कि तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद माता कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध में प्रशिक्षण लेने के बाद ही भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कहा गया है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। पुकारना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को भोग के रूप में केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाने से सुख समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। केले से बनी मिठाई या हलवा का भी भोग लगाया जा सकता है। केले की बनी बर्फी बनाकर भोग लगाया जा सकता है। माँ स्कंद माता को दूध चावल से बनी खीर भी भोग लगाई जा सकती है। माँ स्कंद माता को सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र पसंद है। माँ स्कंद माता की पूजा में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के फूल या माँ स्कंद माता को अर्पित करने चाहिए। पीले रंग के मिठाई या फल। 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले वस्त्र पहने और पीले फूल चढ़ाने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और जो भी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको माता रानी
की कथा, स्कंद माता की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और माता रानी लिखना स्कंद माता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और भक्ति भाव से माँ जगत जगदम्बा की पूजा करती रहें। जय माँ जगत जननी जगदम्बा। ये थी आज की स्कंद माता की पौराणिक कथा। फिर हम आपके लिए लेके आए हैं माँ छठवीं दिन की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय